ज्ञान शक्ति का है, तो हमने जैसे 250 एक्सपेरिमेंट्स का हमने करिकुलम बनाया साइंस के लिए, जिसमें फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, उसका पूरा करिकुलम तैयार किया विच चिल्ड्रन गो थ्रू. नाउ इट्स अ वेरी वेरी होलिस्टिक एक्सपीरियंशियल लर्निंग मॉडल. आज तो पूरा वर्ल्ड उसकी बात कर रहा है, एक्सपीरियंशियल मॉडल्स की और इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच की. तो ये जो मॉडल है उसमें क्या होता है कि बच्चा जब करता है उसको अलग उसके पहलू समझ में आते हैं, उसकी लॉजिकल एनालिटिकल एबिलिटी बढ़ती है. आई विल टेक वन स्मॉल एग्जाम्पल ऑफ हाउ डू वी कवर साइंस एंड मैथ्स, सो दैट आपको समझ में आए कि उसका विज्ञान में और उसका व्यवहार परमार्थ की जो हमने बातें करी हैं कैसे डेवलप होता है. तो अभी फोटोसिंथेसिस हम सब ने सुना है. व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? सनलाइट, फूड, प्लांट्स, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, green plant, green color, what else? Chlorophyll, what else? हाँ, stomata, और थोड़ा technical details आ रहा है उसमें. So these are all the words that we all know. See, we all teach that and it is right. It is partial. It is just partial. Because photosynthesis का हमने सिर्फ जो ज्ञान का पार्ट है और जो व्यवहार का पार्ट है सिर्फ वही बताया. It's not holistic lesson. If in our lesson planning we would have really gone through the holistic lesson planning approach, what we should also be covering along with it is कब होता है photosynthesis? During the daytime. क्यों daytime के टाइम में होता है? सनलाइट होती है. अभी मैं जर्मनी में 7 साल 6 साल से ऊपर रहा, वहां तो सनलाइट सारे साल नहीं रहती है. तो क्या से करना है फिर? कब नहीं होता सन? Most of the planet on the earth does not have sun throughout the day. India is gifted. But अगर सन नहीं है, कब सन नहीं होता है? ड्यूरिंग विंटर. कौन बोला यहाँ? विंटर कोई बोला? ड्यूरिंग विंटर सन इज लेस, और ड्यूरिंग रेनी सीजन, ड्यूरिंग क्लाउड, तब भी सन कम होता है. तो विंटर सीजन से पहले क्या सीजन आता है? ऑटम आता है. उसमें कुछ विशेष होता है क्या? पतझड़ के सीजन में कुछ विशेष होता है? क्या होता है? Leaves, are the leaves connected to photosynthesis? And the same leaves are shedding down in autumn before winter. Why? नहीं, क्यों? जरूरत क्या था? वही लीव जिंदा रह सकता था ना लंबा. तो जब पेड़ 100 साल तक जी रहा है तो लीफ भी तो एटलीस्ट 10 साल तक तो जी सकता था. सन नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा. कब नहीं होगा सन? विंटर में. तो फोटोसिंथेसिस, isn't it a subject matter of photosynthesis only? How many of us learned or taught that? No. तो विंटर में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा. हम लोग सिर्फ फोटोसिंथेसिस कब होता है वो भी नहीं, कैसे होता है, बस उसी एक डायमेंशन पे फोकस्ड रखे. बस कब होता है कब नहीं होता है. अब विंटर में नहीं होता है और विंटर में नहीं होगा, और अगर पत्ता लगा रहेगा पेड़ पे तो पेड़ को क्या होगा? तो वो पत्ता पेड़ का फूड यूज करेगा, और जो पेड़ में पूरा खाना जमा हुआ है पिछले इतने महीने में, समर में और रेनी सीजन में जो जमा हुआ, अब वो खाना पत्ता लेने लगेगा. तो पेड़ को क्या होगा विंटर में? पेड़ मर जाएगा. पेड़ को बचाने के लिए पत्ता अपने आप को एक सीजन पहले झाड़ देता है. इससे सुंदर एग्जाम्पल सेवा का कहाँ है? इट्स अ वेरी होलिस्टिक व्यू. हमारे एनवायरमेंट में ही हमारे सामने इतना कुछ हो रहा है, हम वो बच्चों के सामने नहीं ला पा रहे. इट्स ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ सर्विस, यू नो. वो पत्ता अपने आप को झाड़ता है कि पेड़ बचा रहे विंटर में, और फिर वापस आता है समर में, जिसको हम नया पत्ता जैसे आता है सुंदर, ताकि वो वापस से 1 साल तक उस पेड़ की सेवा करे. क्योंकि पेड़ जो है वो फल देता है, वो फूल देता है, वो समाज को सेवा करता है, उस सेवा का भाग बन रहा है वो पत्ता. इसीलिए कहते हैं वृक्षा परोपकाराय फलंति वृक्षः परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकाराय वहन्ति नद्यः परोपकाराय इदं शरीरम. ये हमारे संस्कृत में ही है कि पेड़ औरों पे परोपकार करने के लिए फल देता है, नदी पानी देती है, गाय दूध देती है. ये मनुष्य का शरीर भी परोपकार करने के लिए है. वो ये ऑलरेडी हमारे शास्त्रों में है, हमारे करिकुलम में नहीं आया. पर तो ये एक उदाहरण है कि कैसे हमने जो करिकुलम बनाया है, इसमें फोटोसिंथेसिस भी हम समझाते हैं, पूरा उसका कार्बन का क्या क्या हो रहा है, CO2 का क्या हो रहा है,
But this is the curriculum that we have made, that you have to cover all these aspects of, the Vyavahar and Paramarth. The spiritual aspect also has to be covered, because without this Vijnanamay कोश नहीं develop होगा, आपका आनंदमय कोश नहीं develop होगा.